क्या होगा अगर मैं कहूं कि सुबह 4:30 बजे अलार्म बजने पर न उठ पाना इंसान की कोई गलती नहीं है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। है ना? हाँ। मतलब ये कोई इच्छा शक्ति या अनुशासन की कमी नहीं है, बल्कि विशुद्ध जीव विज्ञान है। हम सब ने जीवन में कभी न कभी वो पल जरूर महसूस किया है। दिमाग के किसी कोने से आवाज आती है कि उठने का समय हो गया है, लेकिन हाथ अपने आप बढ़कर वो स्नूज बटन दबा देता है। हाँ, वो बस 5 मिनट और वाला धोखा। सही कहा, बस 5 मिनट और, ये सोचकर इंसान करवट लेता है और जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए। और फिर शुरू होता है खुद को कोसने का सिलसिला। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव में हम इसी चक्र को तोड़ने वाले हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि कमी हमारे ही अंदर है तो हम कभी सही समाधान की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। ये एक बहुत ही बड़ी मानसिक रुकावट है। और यही वजह है कि आज हमने एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल का स्टैक तैयार किया है। मतलब इसमें स्लीप साइंस के आधुनिक रिसर्च पेपर्स हैं, सर्केडियन रिदम की थियोरी है और उसके साथ महर्षि चरक की चरक संहिता और अष्टांग हृदयम जैसे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों को हमने एक साथ रखकर परखा है, जो कि एक बहुत ही अद्भुत संगम है। बिल्कुल। और आज के इस डीप ड्राइव का मिशन एकदम स्पष्ट है। हमें इस आलस्य के पीछे के जीव विज्ञान को समझना है, जहां आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद आपस में मिलते हैं। हम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप व्यवहारिक समाधान डिकोड करने वाले हैं जिससे ये आलस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। आयुर्वेद में कफ और तमस नाम के दो शब्दों का बहुत जिक्र है। इनका सुबह उठने से क्या लेना देना है? तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले नींद की प्रकृति को समझना होगा। चरक संहिता बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहती है कि नींद का जन्म तमस गुण से होता है। तमस यानी अंधकार। हाँ, तमस का शाब्दिक अर्थ है अंधकार, अज्ञान या जड़ता, मतलब इनर्शिया। जब शरीर को आराम की जरूरत होती है तो प्रकृति शरीर में तमस को बढ़ा देती है। वहीं दूसरी ओर कफ दोष है। कफ सुनकर तो सबसे पहले सर्दी खांसी ही याद आती है। बिल्कुल, लोग अक्सर यही सोचते हैं, लेकिन कफ का मतलब सिर्फ सर्दी खांसी नहीं है। आयुर्वेद में कफ पृथ्वी और जल तत्व का प्रतीक है, जो शरीर में भारीपन, स्थिरता और सुस्ती लाता है। सुबह उठते समय जो भयंकर भारीपन महसूस होता है वो इसी कफ के बढ़ने का परिणाम है। अच्छा, अगर मैं इसे एक उपमा दूं तो ये सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में किसी बहुत पुरानी ठंडी हो चुकी कार के इंजन को स्टार्ट करने जैसा है ना? यहाँ जो कफ है वो उस जमे हुए ठंडे इंजन की तरह है जो आसानी से घूमना नहीं चाहता। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है। और जो तमस है वो उस पूरे सिस्टम का वो भारीपन है जो उसे जकड़े हुए है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद का तालमेल सच में हैरान करने वाला है। वो कैसे? देखिए, हजारों साल पहले महर्षि चरक ने जिस कफ और तमस के भारीपन की बात की थी, उसे आज की स्लीप रिसर्च स्लीप इनर्शिया कहती है, यानी नींद की जड़ता। आधुनिक विज्ञान बताता है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे का समय प्राकृतिक रूप से कफ का समय होता है। बिल्कुल, मतलब इस समय शरीर वैसे ही सुस्त रहना चाहता है। बिल्कुल, इस दौरान इंसान के शरीर का जो कोर टेम्परेचर होता है वो कम होता है और जो लोग रात में देर से सोते हैं उनके शरीर में सुबह तक मेलाटोनिन यानी नींद के हार्मोन का स्तर बहुत ऊंचा रहता है। तो एक तरफ कफ का ठंडा इंजन और दूसरी तरफ मेलाटोनिन का केमिकल प्रभाव, यही दोनों मिलकर उठने के विचार को ही पहाड़ तोड़ने जैसा बना देते हैं। एकदम सही, ये विशुद्ध जीव विज्ञान है, कोई मानसिक कमजोरी नहीं। ये तो बात हुई कि शरीर ऐसा बर्ताव क्यों करता है, लेकिन हमारे स्रोतों में उन 7 मूल कारणों की एक बहुत ही स्पष्ट सूची है जो शरीर में इस तमस और कफ को बढ़ाकर स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। इसमें सबसे पहला कारण है रात को 11 बजे के बाद सोना। हाँ, क्योंकि विज्ञान कहता है कि इस समय लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन अपने पीक पर होता है और जागने से ये प्रक्रिया रुक जाती है। इसके अलावा रात का भारी खाना, स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट जो मेलेटोनिन को ब्लॉक करती है, रात में ठंडी और मीठी चीजें खाना, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव और जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का न होना शामिल है। ये सब कफ और तमस को बढ़ाते हैं। लेकिन इन सब के बीच मैंने नोट्स में एक चीज पढ़ी जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। मैं एकदम चौंक गई थी। मैं समझ सकता हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है। हाँ, एक नरम और आरामदायक बिस्तर नींद के लिए बुरा कैसे हो सकता है? मतलब एक इंसान हजारों रुपए खर्च करके गद्दे खरीदता ही इसलिए है ताकि अच्छी नींद आए, शरीर को आराम मिले।
लेकिन स्रोत कहते हैं कि ये आलस्य का एक बहुत बड़ा कारण है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात लगती है। सुनने में अजीब लगता है, मैं मानता हूं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। चरक संहिता में अति स्निग्ध शया यानी बहुत ज्यादा मुलायम बिस्तर का उल्लेख एक समस्या के रूप में किया गया है। अति स्निग्ध शया मतलब एक्स्ट्रा सॉफ्ट गद्दा। हाँ, जब बिस्तर बहुत ज्यादा मुलायम होता है तो वो शरीर को प्राकृतिक आराम देने के बजाय जड़ता देता है। शरीर उस नरमाहट में इतना धंस जाता है कि उसकी जो प्राकृतिक सजगता है, जो नेचुरल अलर्टनेस है, वो खत्म हो जाती है। ओह, तो मतलब शरीर पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि आराम जब एक सीमा पार कर जाता है तो वो कफ बन जाता है। आधुनिक पोस्चरल साइंस भी यही मानता है कि बहुत नरम गद्दे रीढ़ की हड्डी के पोस्चर को बिगाड़ते हैं। इससे इंसान गहरी नींद के उन चक्रों में उलझ जाता है जहां से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए सुबह उठने पर भयंकर भारीपन महसूस होता है। एकदम सही। तो मतलब जिसे हम सुविधा समझ रहे हैं वही हमारी सजगता को मार रही है। ये तो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। खैर, अगर सुबह उठने में जीव विज्ञान की इतनी बड़ी भूमिका है तो इसका समाधान क्या है? हमारे सोर्स मटेरियल का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो ये कि सुबह उठने की असली लड़ाई अलार्म बजने पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि एक रात पहले लड़ी जाती है। आयुर्वेद इसे रात्रिचर्या कहता है। जी, यही पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा है। अगर रात की तैयारी सही नहीं है तो सुबह का अलार्म सिर्फ एक शोर बनकर रह जाएगा। स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट 8 स्टेप प्रोटोकॉल दिया गया है जो शाम से ही शुरू हो जाता है। चलिए इस 8 स्टेप प्रोटोकॉल को डिकोड करते हैं। पहला कदम शाम 7:30 बजे से शुरू होता है, जहां बिल्कुल हल्का भोजन लेने की सलाह है, जैसे खिचड़ी या सूप। इसके तुरंत बाद आयुर्वेद में शतपदी का विधान बताया गया है। शतपदी यानी खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलना। हाँ, ये पाचन तंत्र को एक हल्का सा संकेत देता है कि काम शुरू करना है। इसके बाद तीसरा और चौथा कदम शरीर और दिमाग को शांत करने के लिए है। रात 8 बजे हल्दी और अश्वगंधा वाला दूध पीना, जो नर्वस सिस्टम को बहुत आराम देता है। और 8:30 बजे तक पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स यानी टीवी, मोबाइल सब बंद। ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्क्रीन की जो ब्लू लाइट है वो दिमाग को दिन होने का भ्रम देती है। जब हम स्क्रीन बंद करते हैं तो दिमाग को अंधेरे का संकेत मिलता है और वो मेलेटोनिन बनाना शुरू करता है। लेकिन इसके बाद के जो उपाय हैं कदम 5 और 6 वो बहुत ही गहरे हैं। मतलब रात 9 बजे पैरों के तलवों में गरम तिल के तेल की मालिश करना और फिर नाक में अणु तेल की 2 बूंदें डालना। मुझे तेल मालिश तो समझ आती है, लेकिन ये नाक में तेल डालने का क्या विज्ञान है? ये बहुत दिलचस्प है। आयुर्वेद में एक विशेष प्रकार का कफ होता है जिसे तर्पक कफ कहते हैं। तर्पक कफ? हाँ, ये वो द्रव है जो हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम को सुरक्षित रखता है। लेकिन जब ये असंतुलित होता है तो दिमाग में धुंधलापन या ब्रेन फॉग पैदा करता है। नाक को सीधे दिमाग का दरवाजा माना गया है। अच्छा, तो नाक के रास्ते दिमाग तक असर जाता है। बिल्कुल। जब नाक में अणु तेल डाला जाता है तो वो सीधे इस तर्पक कफ को शांत करता है। इससे नर्वस सिस्टम की जड़ता टूटती है और नींद की गुणवत्ता बहुत गहरी हो जाती है। ये सच में अद्भुत है। इसके बाद 7वां कदम है 9:15 पर एक मानसिक संकल्प लेना, एक इंटेंशन सेट करना कि मुझे सुबह 4:30 बजे उठना है। और आखिर में 8वां कदम 9:30 बजे बाईं करवट सो जाना। लेफ्ट साइड सोना। हाँ, अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं, बाईं करवट ही क्यों और 9:30 का समय ही क्यों? देखिए, बाईं करवट सोने से हमारी वेगस नर्व उत्तेजित होती है। इसे ऐसे समझें कि वेगस नर्व शरीर के स्ट्रेस इंजन का हैंड ब्रेक है। ओके, हैंड ब्रेक। हाँ, जब ये एक्टिवेट होती है तो दिल की धड़कन सामान्य होती है, तनाव कम होता है और पाचन तंत्र बेहतर काम करता है। और जहाँ तक 9:30 बजे के समय की बात है, हाँ, 9:30 ही क्यों, 10 क्यों नहीं? तो ये आधुनिक स्लीप साइकिल्स के गणित पर आधारित है। इंसान की नींद का एक चक्र लगभग 90 मिनट का होता है, जिसमें हल्की नींद से लेकर गहरी नींद तक के चरण होते हैं। अगर इंसान रात 9:30 बजे सोता है तो सुबह 5 बजे तक वो 90 मिनट के पूरे 5 स्लीप साइकिल पूरे कर लेता है। मतलब बीच में नींद नहीं टूटती? सही कहा। जब कोई व्यक्ति किसी स्लीप साइकिल के बीच में नहीं बल्कि उसके पूरा होने पे जागता है तो जागना एकदम प्राकृतिक हो जाता है, कोई स्लीप इनर्शिया नहीं रहता। ये टाइमिंग का गणित बहुत ही सॉलिड है। मतलब हमने रात को अपना रनवे तैयार कर लिया। अब मान लेते हैं कि ये सब कर लिया
और सुबह 4:30 बजे अलार्म बज गया। ये वो क्रिटिकल पल है जहां सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। बिल्कुल, वो पहला पल। स्रोतों के अनुसार अलार्म बजते ही पहले 5 मिनट का एक अचूक एक्शन प्लान होना चाहिए, और इसमें सबसे पहली और सबसे सख्त चेतावनी है स्नूज बटन को लेकर 0 से 5 सेकंड का नियम। मैं तो कहूंगा स्नूज बटन इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है। सच में? जब अलार्म बजता है और कोई व्यक्ति उसे बंद करके बस 5 मिनट और के लिए सोता है, तो दिमाग में एडेनोसिन नाम का हार्मोन वापस से तेजी से बढ़ने लगता है। एडेनोसिन, इसे थोड़ा और सरल भाषा में समझाएं तो? एडेनोसिन वो केमिकल है जो दिन भर शरीर में जमा होता है और रात को नींद आता है। सोते समय शरीर इसे साफ करता है, लेकिन जब हम स्नूज दबाकर वापस सोते हैं तो शरीर एक नया स्लीप साइकिल शुरू करने की कोशिश करता है और एडेनोसिन वापस हावी हो जाता है। ओह, तो अगर मैं अपनी पुरानी कार वाली उपमा पर वापस जाऊं तो स्नूज बटन दबाना उस इंजन में वापस रेत डालने जैसा है जो बस स्टार्ट होने वाला था। 5 से 30 सेकंड के भीतर तुरंत 3 गहरी सांसें लेनी चाहिए। आधुनिक विज्ञान इसे विम हॉफ मेथड कहता है और आयुर्वेद इसे प्रातः प्राणायाम मानता है। गहरी सांस लेने से क्या होता है? ऐसा करते ही फेफड़ों में हवा भरती है, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से बढ़ता है और दिमाग को एक झटके में जागने का अलर्ट मिल जाता है। और इसके तुरंत बाद 30 से 60 सेकंड के बीच चेहरे पर ठंडा पानी डालना चाहिए। मैं इस ठंडे पानी वाले हिस्से के पीछे के विज्ञान को जानना चाहती हूँ। ऐसा क्या है कि पानी की कुछ बूंदें पूरी नींद उड़ा देती हैं? देखिए, चेहरे पर ठंडा पानी पड़ते ही ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट हो जाती है। ये शरीर में एक मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स पैदा करती है। मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स? हाँ, ये वही रिफ्लेक्स है जब कोई इंसान ठंडे पानी में गोता लगाता है तो उसका शरीर तुरंत अपने सारे रिसोर्सेज को जगा देता है ताकि वो डूबने से बच सके। शरीर महसूस करता है कि उसे तुरंत सतर्क होना है। बाप रे, शरीर को लगता है कि वो खतरे में है। एक तरह से हाँ। इसके तुरंत बाद कमरे की लाइट चालू कर देनी चाहिए ताकि मेलाटोनिन का उत्पादन पूरी तरह रुक जाए। और सबसे अहम बात, बिस्तर पर लेटे या बैठे नहीं रहना है, तुरंत खड़े हो जाना है ताकि पोस्चर बदल जाए। हाँ, खड़े होते ही हमारी पोस्चरल मसल्स काम करने लगती हैं, ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ता है और दिमाग को स्पष्ट संदेश मिल जाता है कि दिन शुरू हो गया है। ये तो मेल रॉबिन्स के प्रसिद्ध 5 सेकंड रूल की याद दिलाता है। 5 4 3 2 1 गिनकर तुरंत एक्शन लो ताकि दिमाग का इमोशनल और आलसी हिस्सा हावी न हो पाए। आयुर्वेद भी ठीक यही कह रहा है कि बिना ज्यादा सोचे शरीर को तुरंत कर्म में लगा दो। बिल्कुल। अब उठने का काम तो हो गया, लेकिन इसके बाद का जो पहला आधा घंटा है, जिसे अष्टांग हृदयम में एक जादुई समय बताया गया है, वो तय करता है कि दिन भर ऊर्जा रहेगी या इंसान वापस सो जाएगा। हाँ, इसका एक पूरा स्टेप बाय स्टेप रूटीन स्रोतों में वर्णित है। इस मॉर्निंग रूटीन का क्रम कुछ ऐसा है: 4:30 बजे उठना, 4:30 पर कृतज्ञता या आभार व्यक्त करना, 4:40 पर उषापान यानी लगभग 300 मिली गुनगुना पानी, बहुत जरूरी है ये। इसके बाद शौच और दातुन, फिर 5 बजे 15 मिनट का मेडिटेशन, 5:15 पर अभ्यंग यानी तेल मालिश, 5:25 पर सूर्य नमस्कार जैसे व्यायाम और फिर 6 बजे स्नान। अब अगर कोई आम व्यक्ति इस पूरे टाइम टेबल को सुने तो उसे लगेगा कि ये सब एक साथ करना बहुत डरावना या अव्यावहारिक है। मतलब ये तो एक मशीन की तरह काम करने जैसा लगता है। हाँ, ये प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ असली चाबी इस बात में है कि इस रूटीन का उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है शरीर को लगातार व्यस्त रखना। हमने पहले बात की थी ना कि सुबह का समय कफ का होता है, 6 बजे से 10 बजे तक। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जब शरीर कर्म या एक्शन में लगा रहता है तो कफ और तमस स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और अगर हम ऊषापान यानी गुनगुना पानी पीने के विज्ञान को देखें तो ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म शुरू करने के लिए नहीं है, बल्कि ये जठराग्नि यानी शरीर की डाइजेस्टिव फायर को जलाता है, जो रात भर के जमे हुए कफ को पिघलाने का काम करती है। बिल्कुल सही। वैसे अगर ये सब एक साथ करना मुश्किल लगे तो शुरुआती दिनों में सबसे आसान तरीका है अलार्म को बिस्तर से दूर रखना। उसे बंद करने के लिए इंसान को खड़ा होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक बार कोई खड़ा हो गया तो आधा युद्ध वहीं जीता जा चुका है। और इस युद्ध में हमारे पास कुछ और शक्तिशाली हथियार भी हैं, हमारा आहार और औषधियां। स्रोत बताते हैं कि खानपान का सीधा असर कफ और तमस पर पड़ता है। वो कैसे? आयुर्वेद का सिद्धांत है कि तीक्ष्ण, रूक्ष और लघु यानी तीखा, सूखा और हल्का भोजन कफ का नाश करता है। इसीलिए घी और काली मिर्च, अदरक और शहद या फिर जौ और मूंग का सेवन सुबह के समय बहुत फायदेमंद माना गया है। और जिन चीजों से बचना है वे हैं रात में ठंडी चीजें,
मैदा, शराब और आइसक्रीम। इनसे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये चीजें रात भर में शरीर के अंदर कफ का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर देती हैं जिसे सुबह तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। औषधियों की बात करें तो स्त्रोतों में 7 आयुर्वेदिक औषधियों का विशेष जिक्र है जो तमस को रजस में बदलती हैं, यानी एक्टिविटी में। हाँ, इनमें त्रिकटु शामिल है, जिसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली होती है। इसके अलावा रात में अश्वगंधा ताकि नर्वस सिस्टम शांत रहे, सुबह के समय ब्राह्मी, तुलसी, लौंग और काली मिर्च की चाय। लेकिन एक उपाय ने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, वो कौन सा उपाय है? सुबह खाली पेट गुड़ और अदरक का सेवन। मतलब एक तरफ हम कहते हैं कि सुबह उठते ही मीठा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे शुगर स्पाइक होता है। फिर खाली पेट गुड़ क्यों? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। दरअसल यहाँ गुड़ का काम सिर्फ मीठापन देना नहीं है। गुड़ आयरन और मैग्नीशियम का एक प्राकृतिक पावर हाउस है। ये शरीर में बहुत ही तेजी से अवशोषित होता है। अच्छा, तो ये एनर्जी देता है? हाँ, और जब इसे अदरक की तीक्ष्णता यानी तीखेपन के साथ जोड़ा जाता है तो ये जठराग्नि को एक भट्ठी की तरह दहका देता है। अदरक के प्रभाव के कारण ये शरीर में बिना किसी हानिकारक शुगर क्रैश के तुरंत एनर्जी देता है और शरीर के जमे हुए कफ को सीधा काटता है। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन फिर एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब लोग इसे आजमाते हैं तो वे फेल क्यों हो जाते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, रातों रात बदलाव की उम्मीद करते हैं, है ना? जो इंसान हमेशा सुबह 8 बजे उठता है वो अचानक मोटिवेट होकर 4 बजे का अलार्म लगा लेता है। 2 दिन वो संघर्ष करता है और तीसरे दिन वापस 8 बजे उठने लगता है। और यहीं पर महर्षि चरक का क्रमशः परिवर्तन यानी धीरे धीरे बदलाव का सिद्धांत काम आता है। हमारे शरीर की जो सिनकैडियन क्लॉक है उसे एक झटके में नहीं बदला जा सकता। सही बात है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी घड़ी का टाइम जोन झटके से बदल दें। मशीन तो बदल जाएगी लेकिन शरीर जेट लैग में चला जाएगा। इसीलिए स्रोतों में 4 सप्ताह का एक बहुत ही वैज्ञानिक ट्रांजिशन प्लान दिया गया है। चलिए इस 4 वीक प्लान को समझते हैं। पहले हफ्ते का नियम बहुत आसान है। सुबह 4:30 बजे उठने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बस रात को 10 बजे सोने की आदत डालनी है और जो भी आपका सामान्य उठने का समय है उससे सिर्फ 30 मिनट पहले उठना है। ये शरीर के लिए बहुत आसान होता है। दूसरे हफ्ते में उठने के समय को 30 मिनट और पीछे खिसकाना है और अब दिनचर्या में सुबह का ध्यान और अभ्यंग जोड़ना है। फिर तीसरे हफ्ते तक शरीर इस नए चक्र का आदी होने लगता है। अब सुबह 5 बजे उठने का लक्ष्य रखना है और शारीरिक व्यायाम जैसे सूर्य नमस्कार को दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। और आखिर में चौथे हफ्ते में सुबह 4:30 बजे उठना है और पूरे 8 स्टेप प्राक्त के प्रोटोकॉल और सुबह के रूटीन को फॉलो करना है। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि 30 दिनों के लगातार अभ्यास से हमारी सर्कैडियन क्लॉक पूरी तरह से रीसेट हो सकती है। और व्यायाम चुनते समय भी बहुत ध्यान रखना है। स्रोतों में साफ लिखा है कि सुबह के समय भस्त्रिका, कपालभाति और सूर्य भेदन जैसे प्राणायाम करने चाहिए क्योंकि ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं और कफ को खत्म करते हैं। और शीतली प्राणायाम, इसके विपरीत शीतली और शीतकारी जैसे प्राणायाम जो शरीर को ठंडा करते हैं, उन्हें सुबह बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वे स्थिति को और बदतर बना देंगे। मतलब गर्मी बढ़ानी है, ठंडक नहीं। अब तक हमने शरीर के विज्ञान, हार्मोन और दिनचर्या की बात की है, लेकिन अगर हम इस पूरे विश्लेषण को इसके सबसे गहरे स्तर पर ले जाएं तो बात सिर्फ शरीर की नहीं रह जाती, बात मन की आ जाती है। चरक संहिता में एक प्रयोजन सूत्र का जिक्र आता है। प्रयोजन यानी कोई बड़ा उद्देश्य? हाँ, द पावर ऑफ वाई। बिल्कुल, जीव विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन बिना किसी बड़े उद्देश्य के किसी भी इंसान का शरीर अपने आरामदायक बिस्तर को छोड़ना ही नहीं चाहता। ये तो इंसान की फितरत है। हाँ, जब तक उठकर करने के लिए कोई ऐसा काम ना हो जो इंसान को भीतर से उत्साहित करता हो, तब तक दुनिया की कोई भी अलार्म घड़ी काम नहीं कर सकती। आयुर्वेद के अनुसार जब इंसान के अंदर सत्वगुण यानी प्रकाश, ज्ञान और प्रेरणा बढ़ता है तो तमस यानी अंधकार और आलस्य अपने आप नष्ट हो जाता है। इसके लिए स्रोतों में एक बहुत ही कमाल का और आसान व्यावहारिक उपाय दिया गया है। अपना वो उद्देश्य या वाय एक कागज पर लिखकर अलार्म के बिल्कुल पास रख देना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मेंटल हैक है ना? वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। करियर का कोई बड़ा लक्ष्य, अपनी सेहत को एक नए मुकाम पर ले जाने की चाहत, या फिर सिर्फ सुबह के वो 2 घंटे शांति से बिताना जो दिन भर की भागदौड़ में कभी नहीं मिलते। जब अलार्म बजता है
तो सबसे पहले नजर उस कागज पर पड़नी चाहिए। वो कागज दिमाग को बिस्तर छोड़ने की असली वजह याद दिलाता है। बिल्कुल, वो कागज आपको आपका प्रयोजन याद दिलाता है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। इस पूरे डीप डाइव से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है और ना ही ये रोज रोज का कोई अंतहीन संघर्ष है। ये दरअसल एक सीखी जाने वाली कला है, एक स्किल है। हाँ, अगर कोई भी इंसान अपनी रात्रिचर्या को सुधार ले, कफ और तमस को बढ़ाने वाले आहार से बचे और इस 4 सप्ताह के धीरे धीरे बदलाव वाले प्लान का पालन करे, तो शरीर खुद ब खुद उस प्राकृतिक चक्र में ढल जाएगा। ये सब एक सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ ये स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी है कि हमने जो भी चर्चा की है वो एक सामान्य स्वस्थ दिनचर्या के लिए है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है, नई माताएं हैं या जिन लोगों की नाइट शिफ्ट की जॉब है, उन्हें अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उन्हें हमेशा अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। हाँ, क्योंकि हर शरीर का अपना एक अलग विज्ञान होता है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले मैं स्रोतों से निकला एक बहुत ही गहरा विचार सामने रखना चाहता हूँ। इस पर गौर कीजिएगा। बताइए। आज हमने देखा कि आरामदायक अति मुलायम गद्दे, रात रात भर चलने वाली स्क्रीन की नीली रोशनी और 24 घंटे जब चाहे तब उपलब्ध भारी भोजन हमारी नींद की गुणवत्ता और हमारी सजगता को कैसे तबाह कर रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या हमारी इन आधुनिक सुख सुविधाओं ने असल में एक ऐसा कृत्रिम आलस्य और तमस पैदा कर दिया है जिसका सामना हमारे पूर्वजों को कभी करना ही नहीं पड़ा? ये सोचने वाली बात है। हम तकनीक और सुख सुविधाओं के मामले में तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इस सुविधा की कीमत हम जैविक लूप से पीछे जाकर चुका रहे हैं? क्या ये संभव है कि जो सुविधाएं हमने अपने आराम के लिए बनाई थीं, वही आज हमारे शरीर और मन को जकड़ने वाला वो अंधकार बनती जा रही हैं? बाप रे, ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक साथ रहने वाला है। मेडिकल साइंस में अक्सर हर बीमारी की तस्वीर एक एक्सरे की तरह साफ होती है, जैसे हड्डी टूटी है या नहीं। लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली की जो बीमारियां हैं, वो उस कफ और तमस की तरह है जो अदृश्य रूप से हमें धीरे धीरे जकड़ती हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि शायद गलती हमारे इरादों में है, जबकि गलती हमारे माहौल और हमारी आदतों में होती है। बिल्कुल। तो अगली बार जब सुबह 4:30 बजे वो अलार्म बजे, तो याद रहे कि लड़ाई शरीर से नहीं बल्कि सिर्फ उस पहले 5 सेकंड की जड़ता और एडेनोसिन से है। निर्णय उस पल में है कि उस ठंडे इंजन में स्नूज बटन की रेत डालनी है या तुरंत एक्शन लेकर उसे एक झटके में स्टार्ट कर देना है।